नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर आप लोगों के सामने जो हमारी कहानी चल रही थी उसके एक नए भाग के साथ आ गई हूँ। और अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले वाले भाग को नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो वाले सेशन में जा कर के आप लोग ज़रूर देखें, ताकि आप लोग को पता चल सके कि कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है और कहानी में कौन कौन से कैरेक्टर है और कहानी इस मोड़ पर कैसे आई। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताना कि आप लोग को कहानी का यह भाग कैसा लगा। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ ऐसे ही बनाए रखें, चैनल को प्यार और सपोर्ट करते रहें। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब जब सौरभ सपना से मिलने के लिए जिद करने लगता है और सपना एक अपाहिज लड़की होती है, तो सौरभ से मिलने के लिए बार बार मना कर देती है और उसने अपनी यह सच्चाई सौरभ को नहीं बताई थी। और एक दिन सौरभ सपना से जिद करके उसका एड्रेस लेता है और फिर जब उससे मिलने जाता है तो सौरभ जब उसके घर पहुंच जाता है तो सौरभ ने देखा कि सपना के घर में ताला लगा हुआ है और सपना घर पर नहीं है। और फिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे और कहाँ जाए। फिर उसने सपना को कॉल किया तो सपना ने उससे कहा कि वह किसी काम से बाहर आई है और वह 2 दिन तक घर नहीं जाएगी। और फिर सौरभ इसलिए थोड़ा सा निराश होता है और वापस चला जाता है। और उसके बाद सपना को इसीलिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि वह सौरभ से अपनी सच्चाई नहीं बताना चाहती थी और इस बात से डरती भी थी कि कहीं अगर सौरभ को उसकी सच्चाई का पता चल गया तो सौरभ पता नहीं क्या सोचेगा। और फिर सपना उससे मिलने के लिए बार बार बहाने करती थी जब जब सौरभ उससे मिलने के लिए कहता था। और एक दिन सपना किसी काम से बैंक जाती है अपनी सहेली के साथ और वह व्हील चेयर पर बैठी होती है। और फिर सौरभ को उस बैंक में पैसे ट्रांसफ़र करने थे तो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो उसे बैंक आना पड़ा था। और जब सपना आगे होती है और सौरभ उसके पीछे होता है और जब बैंक वाले ने सपना का नाम बोला तब सौरभ ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सपना ने उसकी बात का जवाब दिया तब सौरभ को कुछ आवाज़ जानी पहचानी लगी। और फिर सौरभ बिना सोचे समझे सपना के आगे आ जाता है और तब वह सपना को देखता है और पहचान जाता है कि वह वही सपना है जिससे उसकी बात होती है। और फिर वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला आता है और फिर सपना बहुत घबरा जाती है और अब क्या होगा पता नहीं, सौरभ कैसा रिएक्ट करेगा, क्या उससे दोस्ती ख़त्म कर लेगा। और उसके मन में हज़ारों ख्याल सवाल जवाब चल रहे थे। और तब सौरभ बाहर आकर खड़ा हो जाता है और फिर सपना अपना काम करवा कर अपनी सहेली के साथ आती है और वह सौरभ से माफ़ी मांगती है सारी बातों के लिए। तब सौरभ को समझ आता है कि सपना उससे क्यों मिलने के लिए बार बार मना करती थी और तब सपना से उसे अपनी सारी सच्चाई बताई। धन्यवाद। इस कहानी में बस इतना ही। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि कहानी का भाग कैसा लगा और हम लोग इसके नेक्स्ट वाले भाग में ये जानने की कोशिश करेंगे तब सौरभ का कैसा रिएक्ट होता है, क्या वह सपना को
उसकी सच्चाई जानने के बाद उसकी दोस्ती को कबूल करेगा, उसकी दोस्ती को अपनाएगा या उससे अपनी दोस्ती ख़त्म कर लेगा। तो ये सब कुछ हम लोग इसके नेक्स्ट वाले भाग में देखेंगे और इसका नेक्स्ट भाग भी बहुत जल्द आएगा इसी चैनल पर, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। हाँ, और अगर इसके पहले वाले भाग को नहीं देखा तो प्लीज़ इसके पहले वाले भाग को भी ज़रूर देख लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसके जो पहला भाग है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इस चैनल पे बहुत सी कहानियाँ इस चैनल पर पोस्ट की गई हैं, तो आप लोग उन कहानियों को देखिएगा। और उन कुछ कहानियों के कई भाग हैं, तो उन सारे भागों को आप लोग ज़रूर देखिएगा। उन सब का लिंक भी एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बना रखिए। और हम लोग इसी चैनल पर मिलेंगे इसी कहानी के एक नए भाग के साथ। तो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी। तो बाय, थैंक यू सो मच।